हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में रेशो फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 81 टू 108, तो हमने लिख लिया 81 अपॉन 108। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए यहां पर 3 मेथड्स हैं। कोई भी एक मेथड से हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद हमें रेशो मिल जाएगी। तो पहला मेथड है कि 81 के फैक्टर निकालेंगे। जैसे यहां पर पहले हम 81 के फैक्टर निकालेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 81 के फैक्टर निकाल के हमारे पास 4 टाइम्स 3 आ गया। तो हमने 81 के प्लेस पे 81 के फैक्टर लिख लिए और अब लगा लिया अपॉन। इसी तरह यहां पर 108 के भी हमने फैक्टर कर लेने हैं। तो पहले तो ये 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर आ गया 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और यहां हो गया 3 1 जा 3। तो 108 के फैक्टर करके हमारे पास आ गया 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। इतना करने के बाद जो इसमें कॉमन फैक्टर होंगे उनको हम कट कर लेंगे। जैसे एक 3 यहां है, एक यहां है, ये आपस में कैंसिल हो गया। इसी तरह आगे फिर से 3 से 3 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। अब इसके अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम जो बचा उसको लिख लेंगे। तो यहां न्यूमरेटर में बच गया 3 और डिनोमिनेटर में बच गया यहां पर 2 2 जा 4, तो 3 अपॉन 4। इस तरह से हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। अब आगे इसको रेशो की फॉर्म में लिख देंगे, तो 3:4। तो पहला मेथड तो ये है कि इस तरह से हम फैक्टर निकाल के कॉमन फैक्टर को कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड है कि ये जो हमने यहां पर फैक्टर किए इनको हम एज इट इज लिख लेंगे। जैसे 81 के फैक्टर आए हमारे पास 4 टाइम्स 3 लिख लिया। अब इसी तरह 100 के फैक्टर आए हमारे पास 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। अब इसका जो कॉमन है वो हमने लिख लेने हैं, जो दोनों में कॉमन है। तो यहां पर 3 3 एक कॉमन हो गया। अब आगे फिर से 3 3, तो मल्टीप्लाई 3 और एक और 3 है यहां पर, ये भी कॉमन आ गया। अब इसके अलावा कोई भी यहां कॉमन फैक्टर नहीं बचा। तो यहां से हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब ये जो HCF आया इसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस HCF को हमने, जो हमें क्वेश्चन में दिया है 81 अपॉन 108, इस HCF के साथ हमने डिवाइड कर देना है। तो यहां 81 को 27 से जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे इस तरह से हम करके देख सकते हैं 81 को 27 के साथ, तो ये होगा 3 के साथ, 27 3 जा 81, तो 3 आ गया अपॉन। इसी तरह 108 को 27 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4, तो ये आ गया 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3:4। तो दूसरा मेथड हो गया कि इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड है कि हम इसको डायरेक्ट कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें दिया है 81 अपॉन 108, इसको डायरेक्टली कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 के टेबल से, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। इसी तरह 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। फिर से 3 के टेबल से हो जाएगा 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। फिर से 3 के टेबल से हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब न्यूमरेटर में बच गया 3 और डिनोमिनेटर में आ गया 4। अब ये किसी भी सेम टेबल से कट नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 3 अपॉन 4, जिसकी हम रेशो फाइंड कर लेंगे 3:4।
तो ये 3 मेथड हैं, इनमें से किसी एक मेथड की हेल्प से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब देखते हैं इसका बी पार्ट, जिसमें दिया है 98 to 63। तो 98 अपॉन 63, तो यहां पर डायरेक्टली कट कर सकते हैं या फिर हम फैक्टर निकाल के भी इसको कर सकते हैं। तो यहां 98 के फैक्टर अगर हम करें तो सबसे पहले ये 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। फिर होगा ये 7 के साथ, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो 98 के फैक्टर के लिए हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 अपॉन 63 के फैक्टर कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ये 3 के साथ हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर होगा ये 3 के साथ, 3 7 जा 21 और लास्ट में 7 1 जा 7। तो फैक्टर यहां पर हम लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7। अब कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कट हो जाएंगे, तो यहां पर 7 से 7 कट हो गया, बाकी कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो हम इनको लिख लेंगे 2 7 जा 14 अपॉन 3 3 जा 9। तो इसके लिए रेशो बन गई 14:9। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में दिया 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। तो 33 के फैक्टर हम कर लेंगे, तो यहां पर 3 के साथ सबसे पहले हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर होगा ये 11 के साथ, तो 11 1 जा 11। तो 33 के लिए फैक्टर आ गए 3 मल्टीप्लाई 11। इसी तरह 121 के फैक्टर करेंगे, तो यहां ये 11 के अलावा किसी से नहीं होगा, तो 11 11 जा हो जाएगा यहां पर 121 और 11 1 जा 11। तो 121 के फैक्टर करके हमारे पास आ गया 11 इंटू 11। कॉमन फैक्टर को हम कट कर लेंगे, 11 से 11 कट गया और यहां बच गया 3 अपॉन 11। तो इसके लिए रेशो बन गई यहां 3:11। अब देखते हैं इसका डी पार्ट, जिसमें हमें दिया है 33 मिनट टू 45 मिनट। तो 30 अपॉन 45। 30 के फैक्टर हम करेंगे, तो 30 के फैक्टर में सबसे पहले तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर होगा ये 3 के साथ, 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 1 जा 5। अब 30 के फैक्टर करके हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन, इसी तरह 45 के फैक्टर करेंगे, तो यहां सबसे पहले तो 3 के साथ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर से हो जाएगा 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 1 जा 5। तो 45 के फैक्टर करके हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5। कॉमन फैक्टर को कट कर लेंगे, तो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, यहां बच गया 2 अपॉन 3, जिसके लिए रेशो हो जाएगी 2:3। थैंक यू।